ये घटना मेरे दोस्त के साथ तब हुई थी जब उसका ट्रांसफ़र एक नए शहर में हुआ था। वो काफ़ी ही बढ़िया जगह थी और उसने एक अच्छा सा अपार्टमेंट भी रेंट पे ले लिया था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे घर से अजीब-अजीब आवाज़ें आने लग गई, जैसे कि किसी के फुसफुसाने की आवाज़ और कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़। वो इन आवाज़ों को सुन के बहुत चौंक जाता था, पर उसने इनको तब भी नज़रअंदाज किया। एक दिन जब वो सोने जा ही रहा था कि तभी उसके गेट पे किसी ने नॉक किया। उसने सोचा कि कोई आया होगा, लेकिन जैसे उसने गेट खोला तो उसने पाया कि उसके घर के सामने कोई भी नहीं है। वो थोड़ा सा हैरान हो गया, बट फिर उसे लगा कि अपार्टमेंट के कुछ लड़कों ने उसके साथ ऐसा प्रैंक किया होगा। लेकिन जब दोबारा उसे वही नॉक की आवाज़ सुनाई दी तो उसके मन में बहुत गुस्सा भर गया। उसने सोचा कि अब उनको आने दो, अब फिर उनको रंगे हाथों पकड़ूंगा। फिर से नॉक की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार ये नॉक की आवाज़ बाहर से नहीं आई थी। ये इस बार उसके घर के ही अंदर किचन से आवाज़ आई थी। उसने सोचा कि शायद कोई मेरे घर के अंदर आ गया है, तो वो किचन के अंदर गया। वो किचन के अंदर गया ये देखने के लिए कि कौन उसके घर में घुसा है, लेकिन बहुत देर तक उसे कोई भी नहीं दिखा और वो नॉक की भी आवाज़ आना बंद हो गई। तो वो सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो बाहर वॉक के लिए थोड़ा सा निकल गया, माइंड फ्रेश करने के लिए। लेकिन अपने अपार्टमेंट की तरफ जब उसने देखा तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसके किचन और बेडरूम की विंडो के बीच में एक और छोटी सी विंडो है, जो उसने पहले वहाँ पे कभी नहीं देखी थी। तो वो वापस अपने अपार्टमेंट में आया और वो देखने लगा कि आखिर इस खिड़की तक जाने का रास्ता है कहाँ से। वो रास्ता उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा कि यहाँ पे कोई खुफिया रास्ता होगा जो उस खिड़की तक मुझे ले जा सकता है। बहुत देर तक जब वो रास्ता उसे नहीं मिला तो वो सीढ़ियों के पास गया। वहाँ पे सीढ़ियों की तरफ उसने वो रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर तक वहाँ पे भी उसे रास्ता नहीं मिला। पर एक जगह जब उसने नॉक किया तो रास्ता उसे मिल गया और वहाँ पे उसके अंदर उसने झाँकने की सोची, पर फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, जिस वजह से वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक पल के लिए वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था, तो वो सीधा भागता भागता गया अपने उसी अपार्टमेंट के ओनर के पास और वो उसे वही जगह दिखाने के लिए लेके आया। उन दोनों ने अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट से वहाँ पे थोड़ी सी लाइट मारी और फिर वहाँ पे देखने की कोशिश की कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक पूरा का पूरा बेड है और लेफ़्ट साइड में एक स्केलेटन जो कि उसी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो दोनों ही डर के भाग गए वहाँ से और उन्होंने 911 पे कॉल किया। पुलिस वहाँ पे आ गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये कंकाल एक आदमी का था जो यहीं पे काम करता था और कुछ साल पहले ही गायब हो गया था। लोगों का मानना था कि इस बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्चर ने उसको यहीं पे मारकर इसी अपार्टमेंट के अंदर दफन कर दिया था। और फिर पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की थी, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। उसे पता था कि वो वहीं पे है, पर उसने कुछ भी नहीं बताया और उसकी भी कुछ साल बाद मौत हो गई। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो वहाँ पे आया कैसे और वो नाखूनों के स्क्रैचेस क्या वो उसी के थे या फिर किसी और के। लेकिन आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब वो आदमी वहाँ पे मर चुका था तो वो नॉक करता कौन था।